स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BL लाइव क्लासेज में। इसमें हम लोग कक्षा 6 के गणित का सलूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो वीडियो है पाठ 12 अभ्यास 12D का है। तो अभ्यास 12D को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले कुछ तथ्यों के बारे में समझ लेते हैं ताकि यह जो एक्सरसाइज है जो अभ्यास है किस पर आधारित है इसको हम लोग जान लेते हैं, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यह जो हमारा अभ्यास है वह हमारा अभ्यास बेस्ड है किस पे, प्रतिशतता पे। इसमें जो टॉपिक है प्रतिशतता, या इसको हम प्रतिशत भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इसको क्या, परसेंटेज। क्या कहते हैं इसे, परसेंटेज। तो हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्रतिशतता के बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रतिशतता होता क्या है, प्रतिशत होता क्या है। तो आप देखेंगे तो प्रतिशत दो शब्दों से मिल करके बना हुआ, प्रतिशत जो शब्द है इसमें दो शब्द लगा हुआ है। यानी दो शब्द कौन कौन, एक शब्द लगा हुआ है प्रति और एक शब्द लगा हुआ है शत। तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, सौ, शत का अर्थ होता है 100। यानी हम लोग कह सकते हैं कि प्रति का अर्थ होता है क्या, प्रत्येक में से एक, यानी कि प्रत्येक 100 में से एक। यानी कि 100 में से अगर एक भाग है तो हम लोग क्या कहेंगे, उसे प्रतिशत कहेंगे। यानी कि प्रत्येक 100 में से एक, 200 में से 2, 300 में से 3, इस तरह से। यानी कि प्रत्येक 100 में से एक। यानी शत का अर्थ होता है क्या, 100वां भाग, यानी सवा। ठीक है, तो 100वां भाग होता है। और प्रतिशत को हम लोग इस तरह से जो चिन्ह होता है उसके द्वारा क्या करते हैं, हम लोग प्रदर्शित करते हैं। यह जो है कि प्रतिशत का चिन्ह होता है। तो हम लोग यह चीज़ इसमें जान पाए कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पे कि लिखा गया है प्रतिशत, यानी कि प्रत्येक 100 में, तो 1 बटे क्या हो जाएगा 100 को प्रतिशत चिन्ह से, यानी इसके रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, यानी 1/100 है, यानी 100 में से एक, तो वह क्या कहलाएगा, परसेंटेज के रूप में क्या करेंगे, उसको हम लोग लिखेंगे। यानी इसका जो चिन्ह होता है वह इस तरह से चिन्ह होता है, यानी 1 पाई और डबल जो है कि ऊपर नीचे बिंदी रहता है। 100 का 8% देखेंगे हम लोग, यानी कि 100 के आधार में 8 हिस्सा। ठीक है, यानी 100 में से 8 हिस्सा, तो आधार प्रतिशत क्या हो जाएगा, 8 है इसमें। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे है 30% है। क्या है, 30%। तो प्रतिशत को हटा करके हम 30 में 1/100 का क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। यानी जो प्रतिशत है वह, यह दोनों का मान क्या है, दोनों की जो वैल्यू है, यह चिन्ह और इतना जो नंबर लिखा हुआ भिन्न के रूप में, यह दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। ठीक, तो अब हम इसका इसमें गुणा कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा 30/100। ठीक, अब यहाँ से यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 3/10। इसको हम किस में लिख दिए, भिन्न में। 30% को किस में लिख दिए, भिन्न में। तो ऐसे हम बहुत सारे नंबरों को भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत की संख्या में प्रतिशत के चिन्ह, यानी कि जो चिन्ह लगा होता है उसके स्थान पे हम 1/100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और उसे क्या कर देंगे, सरल कर देंगे। तो फिर वह प्रतिशत में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यह चीज़ हम लोगों ने जाना। यानी किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसका 100 भी कर सकते हैं, या 1/100 से आप उसमें क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। चलिए, पहला टॉपिक हो गया कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब जो है कि हमारे पास टॉपिक है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। यानी भिन्न के रूप में हो तो उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, इसके बारे में। तो जैसे कि यहाँ पे एक भिन्न दिया गया है, भिन्न हमारे सामने है 3/20 है। तो 3/20 लिया गया है। अब 3/20 को हमें किस में लिखना है, प्रतिशत में लिखना है। तो इसको प्रतिशत में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा करेंगे। यानी कि 3/20 में क्या कर देंगे, हम 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 100 में से एक, तो 100 से गुणा करेंगे। तो 0 और 2 से काटेंगे तो 5 और 5 15। ये कितना आएगा, 15% आएगा। कितना आएगा, 15%। ठीक है, तो 15% जो है कि इसका मान हो जाएगा। या इसे कई जगहों पे ऐसे भी लिखते हैं, यानी कि 3/20 है, तो 3/20 में हम ऊपर नीचे 100 से क्या करेंगे,
गुणा करेंगे। तो इसका मतलब होता क्या है कि 3/20 नीचे है, आप इसमें 100 से गुणा कर रहे हैं और प्रतिशत के लिए 1/100 से गुणा करेंगे प्रतिशत के लिए। ठीक, तो अगर ऊपर गुणा करेंगे तो यह 100 से 100 क्या हो सकता है, मतलब जो यह 100 से 100 है वो क्या हो सकता है, कट सकता है। तो फिर यही मान क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा। लेकिन यह जो यहाँ पे 1/100 लिखा गया है, यह किसके लिए है, यह केवल चिन्ह के लिए है। ठीक, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से काटते हैं तो कितने बार में, 50, यानी कि 15 बार में क्या हो रहा है, कट रहा है। और 1/100 के लिए केवल हम परसेंटेज का जो चिन्ह है उसको हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। तो इसीलिए हम इसमें 100/100 से भी क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक, 100/100 से भी गुणा करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सवाल है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक दुकानदार के पास 40 आइसक्रीम के कप थे, 25 कप बिक गए, तो कुल कितने प्रतिशत कप बिके। ठीक है, तो इसको जानने के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल कितना था, 40, और कितने बिके, 25 है। तो इसको परसेंटेज में निकालने के लिए 25/40 में 100/100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर यानी कि 100 को हम अंदर रख सकते हैं यहाँ पे, और 1/100 हम इस तरह से गुणे के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि यह क्या दर्शाता है, यह केवल परसेंट का जो सिंबल है केवल उसे बताएगा, और बाकी इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करने पर 6 यानी 62.2 यानी कि 62.5 आ गया, और 1/100 जो है कि वो क्या बताएगा, केवल परसेंट बताएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है कि इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्या हम लोग सीखे उसको बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न को ऐसी समतुल्य भिन्न में बदलते हैं जिसका हर क्या हो, 100 हो। यानी कि ऐसे समतुल्य भिन्न बदल देंगे जिसका हर क्या हो जाए, 100 हो जाए। और 1/100 के स्थान पे और हम क्या लिख देते हैं, प्रतिशत का जो चिन्ह है उसको हम लोग लिख देते हैं। ठीक, तो यह दो चीज़ें हम लोग जान पाए। एक जान पाए कि भिन्न में रहे तो कैसे प्रतिशत में बदलेंगे, और प्रतिशत में रहे तो कैसे भिन्न में। एक बार और इसको देख लेते हैं। जैसे 8% है, इसे हमें भिन्न में बदलना है तो हम लिखेंगे 8/100। 100 किसके लिए, यानी इस परसेंटेज के लिए, जो ये परसेंटेज का सिंबल लगा है इसके लिए 100 लिखा गया। ठीक है, तो अब हम इसको काट सकते हैं। 4 दूनी 8, 4 25 100, तो 2/25 जो है क्या हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, अगर 2/25 यहाँ पे लिखा गया है, इसे हमें परसेंटेज में बदलना है तो 100 का हम इसमें गुणा करेंगे, और 100 का गुणा 1/100 का गुणा करेंगे किसके लिए, केवल यह सिंबल के लिए, चिन्ह के लिए। तो 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 4 दूना 8 है, 8 गुणे 1/ क्या आ गया, 100। तो यह जो केवल इतना क्या है, सिंबल है, यानी सिंबल है, चिन्ह केवल, यानी 8%। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 1/100 लिया जा रहा है वह क्या है, चिन्ह के लिए है। ठीक है, यानी वो बताएगा कि हाँ यह इतना परसेंटेज है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे जो है कि हमारा यहाँ पे शुरू हो जाएगा एक्सरसाइज, यानी कि अभ्यास 12D शुरू हो जाएगा। तो अभ्यास 12D में पहला सवाल कह रहा है, निम्नांकित के 100 के आधार पर प्रतिशतता बताइए। यानी 100 के आधार पर क्या करना है, हमें प्रतिशतता बताना है। तो जब हम इसमें 100 के आधार पर ही बताएंगे तो अब हल में हम लिख पाएंगे, पहला का हल 18% लिखा है, और जब इसको 100 में देखेंगे 100 के आधार पर, तो आधार इसका क्या बनाएंगे, 100, और परसेंटेज के लिए क्या बनाएंगे, 100। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 18/100 गुणे 100। ठीक है, तो 18 से 18 यानी 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, 18। यानी 18 के आधार पर केवल, यानी 100 के आधार पर केवल जो है कि इसकी प्रतिशतता 18 हो जाएगी। दूसरा में 24% है, तो इसका केवल क्या हो जाएगा, केवल 24 हो जाएगा, परसेंटेज क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा में है 47%, तो इसमें से भी 100 के आधार पर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 47, क्योंकि 100 में से एक होता है, 100 में से एक है। ठीक है,
तो 100 में से जो है अगर देखें हम तो एक भाग जो है 1% कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1%। 100 में से एक भाग 1%। तो उसी तरह से 100 में से 18 भाग 18%, 100 में से 24 भाग जो है कि 24% है, और 47% यानी कि 47 भाग, 63% मतलब 63 भाग। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न पूछा है। तो 63% देखेंगे तो इसका केवल क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। तो यही क्या है सब इसके आंसर है, यही क्या है सब इसके आंसर। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यानी परसेंटेज को हटाने के लिए हम इसमें 100 से गुणा यानी कि बटे 100 कर रहे हैं आधार, और यह 100 में हमें बताना है, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 100 बटे 100 करने से केवल परसेंटेज क्या हो जाएगा? हट जाएगा। केवल मूल जो मान होगा वही हमारा मूल मान जो कि यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। यह हो गया प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है हमारे सामने प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है प्रश्न कि निम्नांकित को भिन्न के सरल रूप में लिखिए, यानी भिन्न में हमें क्या करना है? इसको बदलना है। तो पहला 12% है, तो इसको हम लिखेंगे क्या? 12/100। ठीक है, आप 12/100 भी लिख सकते हैं या 1/100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 12, नीचे हो जाएगा 100। ठीक है, तो 4 से काट सकते हैं, 4 तिहाई 12, 4 25 हम 100, यानी इसका आंसर आ जाएगा 3/25। 3/25 पहला का उत्तर कितना आ गया? 3/25। अब ऐसे दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में लिखा है 15%, तो हम लिख पाएंगे क्या इसको? 15 गुणे 1/100। 1/100 क्यों? क्योंकि प्रतिशत जो चिन्ह है उसके लिए यह हो जाएगा प्रतिशत 15/100। ठीक है, तो अब हम इसको काटेंगे 5 से, तो 5 तिहाई 15, 5 20 हम 100, यानी यह आ जाएगा 3/20। क्या आ जाएगा? 3/20 जो है कि इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे जो है हमारे पास तीसरा का हल, तो तीसरा भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। यानी तीसरा में है 75, तीसरा में है यहाँ पे 75%, तो 75% को हम लिखेंगे 75 गुणे 1/100। ठीक, अब नीचे हो गया 75/100। अब हम 25 से काटते हैं, तो 25 तिया 75 और 25 चौका 100, यानी आ जाएगा 3/4, यानी तीसरा का उत्तर आ जाएगा 3/4। अब हम चौथा देखेंगे। चौथा में है क्या? 35%, तो इसको हम लिख पाएंगे 35 गुणे 1/100। तो अब यह हो गया 35/100। ठीक, और जब काटेंगे तो 5 से काटते हैं, 5 सते 35, 5 20 हम 100, तो यह हो जाएगा 7/20। 7/20 क्या हो जाएगा इसका आंसर। यह प्रश्न नंबर 2 के जो है कि चारों प्रश्नों का उत्तर हो गया। आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ से अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्नांकित भिन्नों को प्रतिशत में क्या कीजिए? प्रदर्शित कीजिए। इन्हें हमें अब क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है। तो 1/100 में हम गुणा करेंगे किसका? 100 में। पहला को हल करते हैं और परसेंटेज के लिए 1/100 का हम पुनः प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब जब काटेंगे 4 से, तो 25 चौका 100, यानी आ जाएगा 25 गुणे 1/100। तो यानी इसको हम लिख पाएंगे 25%। क्या लिख पाएंगे? 25%। पहला का उत्तर कितना हो जाएगा? 25%। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या है? 3/20। क्या है? 3/20। इसमें तो हम 100 से गुणा करेंगे, यानी परसेंटेज जानने के लिए, और प्रतिशत चिन्ह के लिए हम 1/100 लगाएंगे। ठीक है, या 100/100 भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 20 25 100, अब 5 तिहाई 15, 15 गुणे 1/100, यानी हो गया यह 15%। क्या हो गया? 15%। दूसरा का उत्तर कितना हो गया? 15%। चलिए तीसरा देखेंगे। तीसरा के लिए इसे हम इरेज करेंगे, तो इसे हम इरेज कर लेते हैं। चलिए तीसरा में है 2/5, तो हम इसमें 100 से गुणा करेंगे, पुनः हम 1/100 से गुणा करेंगे। तो 5 से काटेंगे, तो 5 20 हम 100, 20 दूना 40 गुणे 1/100। अब 40 तो हमारा ऐसे हो गया, 1/100 क्या हो गया? परसेंटेज हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया? 40% जो है कि इसका
आंसर हो गया। 40% जो है कि इसका उत्तर हो गया। चौथा देखते हैं। चौथा में है 3/4 गुणे 100 गुणे 1/100। ठीक है, तो 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 25 तियाँ इसमें गुणा करेंगे तो 75 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं 75%। क्या लिख सकते हैं? 75%। यह क्या है इसका आंसर? यह हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के चारों प्रश्नों का उत्तर। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है नीचे दी गई तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। ठीक है, चलिए हम हल करते हैं। पहला, तो पहला में भिन्न के रूप में बदलना है 25% को। तो 25% को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 25/100। ठीक है, 1 बटे करेंगे तब भी आएगा। 25 से कम में 25, 25 चौका 100 यानी आ जाएगा 1/4। इसमें भरेंगे 1/4, 1/4। ठीक है, चलिए दूसरा में है 3/4 को हमें परसेंटेज में बदलना है। 3/4 को परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 गुणे 1/100 का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो अब जब 100 गुणे 1/100 का प्रयोग करेंगे तो 25 चौका 100 और 25 तियाँ 75 गुणे क्या हो जाएगा? 1/100। अब हम इसको क्या लिख पाएंगे? 75%। क्या लिख पाएंगे? 75%। ठीक है, यह हो गया 75%। अब उसके बाद से है तीसरा में है 16% को लिखना है हमें किस में? बटे में। 16% को लिखना है तो 16/100। ठीक है, अब 4 से काटेंगे इसको तो 4 चौक को 16, 4 25 हम 100 यानी 4/25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4/25। तीसरा का उत्तर हो जाएगा 4/25। चलिए चौथा है। चौथा के लिए हम इसे इरेज करेंगे, तो इसे इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो इरेज करके फिर हम इसमें लिख सकते हैं चौथा। चलिए चौथा लिखेंगे अब हम। चौथा में है 2/5। इसको बदलना है किस में? प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100/100 से हम 1/100 से क्या करेंगे? गुणा। तो 5 से करेंगे तो 20/25 100, 20 दूना 40 गुणे 1/100 यह होगा। अब यह हो जाएगा 40%। क्या हो जाएगा? 40% जो है कि इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि यह एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न था। यह जो है कि अभ्यास यहीं पे समाप्त होता है। और वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।